Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is not isostructural with SiCl4? Option A phosphate ion, option B ammonium ion, option C SCl4, option D sulfate ion. The key concept for this question is isostructural species. Isostructural species जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जिनमें सेम स्ट्रक्चर होता है. आइसो मतलब होता है सेम, स्ट्रक्चरल मतलब related to structure. Right. Now हमसे बोला SiCl4. SiCl4 का स्ट्रक्चर निकालना चाहे तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर इज सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स. Si के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं और 4 क्लोरीन के साथ वो बॉन्डेड है, इस वजह से इसका स्टेरिक नंबर 4 होगा. उसके पास लोन पेयर नहीं होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा हमारे पास sp3. नेक्स्ट हम लोग देखें इसकी जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास, ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल और जो हमारे पास इसकी शेप आएगी वो भी सेम आएगी. देखें हम लोग पहला फॉस्फेट आयन, राइट. तो फॉस्फेट आयन में हमारे पास एक ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो डाइवेलेंट होता है. फिर हमारे पास 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे क्योंकि ऑक्साइड आयन है इसलिए. तो अगर हम लोग इसका स्टेरिक नंबर निकालें तो स्टेरिक नंबर जो आएगा वो आएगा हमारा 4, बिकॉज स्टेरिक नंबर में हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स लेते तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, राइट. हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और इसकी जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास वो टेट्राहेड्रल और जो हमारा शेप आएगा वो भी हमारे पास टेट्राहेड्रल ही आएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स नहीं है. ठीक. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में हमारे पास सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी ऑक्साइड आयन के फॉर्म में जुड़ेंगे. सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में और बाकी दो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आयन. तो स्टेरिक नंबर जो आएगा इस केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी है? 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3. ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री आ जाएगी टेट्राहेड्रल और जो हमारा शेप होगा वो भी हमारे पास टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट है हमारे पास NH4+. उसमें हमारे पास नाइट्रोजन है, राइट. नाउ अगर हम लोग इसका स्टेरिक नंबर देखें, जो इसमें स्टेरिक नंबर होता है वो कितना हो जाएगा? हमें बस 1 2 3 4 ही रहेगा. हाइब्रिडाइजेशन p3, ज्योमेट्री और शेप दोनों हमारे पास टेट्राहेड्रल बिकॉज बस दोनों पेयर्स नहीं है. लास्ट है हमारे पास SCl4. अगर हम लोग SCl4 देखें तो हमारे पास सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 से क्लोरीन से बॉन्डिंग कर लिया और एक लोन पेयर हमारे पास बच गया. तो अगर हम लोग इसका स्टेरिक नंबर देखें, जो उसका स्टेरिक नंबर होगा वो हो जाएगा 4 + 1 यानी 5. जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी उसकी वो आ जाएगी sp3d, राइट. और एक लोन पेयर है, राइट. ज्योमेट्री आती है जो हमारे लिए वो आती है ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर होने की वजह से जो शेप आएगा इसका इस केस में वो हमारा हो जाएगा सीसॉ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में क्या बोला था, यही बोला था कि आइसोस्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SClO4 हमारा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है SiCl4 के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।